सबसे पहला उदाहरण संसद भवन के अंदर जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी वो सबसे पहले हटाई गई। आप ये देखिए 25 राज्यों के अंदर इनकी सरकारें हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि दलित इनका मुख्यमंत्री है। ये इनकी पहली हरकत नहीं है ये तस्वीर हटाना। इनका आप ऑन रिकॉर्ड देखो तो 10-12 ऐसी इन्होंने गलतियां की हुई हैं जिनसे साफ झलकता है कि दलित विरोधी ये शुरू से ही रहे हैं। उन्होंने बीजेपी जो पार्टी जो रही है ये मनुवादी सोच की रही है। करने में कोई भी फर्क है इनका। बीजेपी वाले कभी नहीं चाहते कि दलित आगे आए, दलित आगे बढ़े, इसलिए ना बीजेपी तमाम विपक्ष को घेरती है कि दलित विरोधी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, किसी को नहीं। बीजेपी तो भाई मैं कह रहा हूँ करने फर्क है। वोट बैंक चाहिए भाई, जब वोट आ गए भी दलित हम दलित को साथ साथ पार्टी भाई ये कौन सा हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, दलितों के साथ ही क्या कर रहा है बताओ। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था और पहले ही दिन बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से फंस चुकी है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आतिश सिंह ने बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है कि आज सदन के अंदर पूरी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर और साथ ही जो भगत सिंह है उनका अपमान किया गया है, क्योंकि तस्वीर वहां से हटा दी गई है। अब इसको लेकर के पूरा बवाल मच गया है। आरोप है कि बीजेपी कहीं ना कहीं दलित विरोधी और सिख विरोधी। मेरे साथ आम जनता जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानेंगे क्या वाकई में बीजेपी की तरफ से इस तरीके की हरकत सिख विरोधी चेहरा और दलित विरोधी चेहरा अपना दिखा रही है। सर, आपका नाम क्या होगा? मैं इंद्र मोहन के हूँ और भोगल जमपुरा का निवासी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। जी इंद्र जी, आप कैसे देखते हैं आज पहला ही सत्र का, बीजेपी नई सरकार बनी, सत्र का पहला दिन कैसे देख रहे हैं? दलित विरोधी सिख विरोधी बातचीत कही जा रही है। देखिए, दलित विरोधी बीजेपी तो हमेशा रही है। इसका मैं 3-4 उदाहरण दूंगा। सबसे पहला उदाहरण संसद भवन के अंदर जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी वो सबसे पहले हटाई गई। जैसे बीजेपी दिल्ली के अंदर आई, इन्होंने तस्वीर हटाने का काम करा। भगत सिंह जी का, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और जिन्होंने संविधान रचे था हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब से, उनकी हटाई। मतलब इनकी मानसिकता ये है कि दलित की कहीं कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए। हम उच्च समाज के, मतलब सनवन समाज को कह लीजिए, मनुवादी समाज को कह लीजिए, उनकी पार्टी बन के रह गई है बीजेपी। और आप ये देखिए 25 राज्यों के अंदर इनकी सरकारें हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि दलित इनका मुख्यमंत्री है। आप देखिए, इनकी मानसिकता देखिए। लेकिन पीएम मोदी तो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से खासतौर से अम्बेडकर जी की बात करते हैं, माथा झुकाते हैं संविधान को। देखिए, वो दिखावा है सिर्फ वोट लेने के लिए। आपको मैं बताऊं, इन्होंने मायावती जी को इतना डरा दिया। आज ये अगर ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मायावती की वजह से बने हैं। अगर मायावती कांग्रेस के साथ और समाजवादी के साथ मिलकर लड़ लेती, इन्होंने उनको ईडी का सीबीआई के चक्कर में डाल के उनके भाई को फंसाने की जो कोशिश करी थी, उसकी वजह से नहीं तो 80 में से 70 ये 75 सीटें जीतते हैं, वहीं पर ये हार जाते हैं बीजेपी वाले। ये प्राइम मिनिस्टर ना बनते, हमारी मायावती जो थी बहन जी, उनको तक इन्होंने डरा धमका के बैठाया हुआ है। तो क्या वाकई में दलित विरोधी है बीजेपी सरकार? बहुत बड़ी दलित विरोधी। मैंने कहा ना, हमेशा इन्होंने अंगेस्ट काम करा है हमारे। इन्होंने कभी चेहरा नहीं बनाया, आप देख लीजिए, कभी चेहरा बनाया इन्होंने कोई राजनेता के अंदर? सब ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, मतलब अपर कास्ट की पार्टी बन के रह गई है। लेकिन मोदी जी तो खुद कहते हैं मैं दलित समाज इस तरीके की बातें करते हैं। देखिए, मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। 40 साल का रिकॉर्ड है दिल्ली के अंदर। आज तक 40 साल के अंदर इनका प्रदेश अध्यक्ष संगठन के अंदर कोई भी दलित चेहरा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना हुआ है। कोई बनता है पंजाबी बन गया, कोई बन गया ब्राह्मण, और ज़्यादातर बनिए तबके के बने हैं। हम ये नहीं कहते बने, सब समाज को मौका मिलना चाहिए, लेकिन दलित समाज को देते ही नहीं। आज देखिए, पहला दिन था, इन्होंने पहले दिन बाबा साहब का कितना बड़ा अपमान करा के सारी तस्वीरें हटा दी वहाँ से। ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, अपमान है जो हिंदुस्तान के अंदर 40% लोग रहते हैं, आबादी जो 50 करोड़ के आसपास है, उनका अपमान कराएं। यानी पूरे दलित समाज को आज अपमानित किया। लेकिन उससे पहले हमने देखा था संसद के अंदर अमित शाह का वो बयान, अम्बेडकर फैशन बन गया। क्या उसी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में तस्वीर देखने को मिल रही है? मैंने कहा ना, ये इनकी पहली हरकत नहीं है ये तस्वीर हटाना। इनका आप ऑन रिकॉर्ड देखो तो 10-12 ऐसी इन्होंने गलतियां की हुई हैं जिनसे साफ झलकता है कि दलित विरोधी ये शुरू से ही रहे हैं। उन्होंने कितनी बुरी तरीके से, जैसा भी आपने बताया, अम्बेडकर, इनका लिहाजा देखिए। अरे ये
मैं कहना नहीं चाहता, ये गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री को शोभा नहीं देगा। इतने बड़े, उनके पास 36 डिग्री आती, 36 है। नॉलेज ऑफ द सिंबल 156 देशों में उनकी फोटोएं लगी हुई हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। ये उनके लिए खिलाफ बोलते हैं, इस लायक हैं ये लोग। तो क्या उसी अस्तित्व को मिटाना चाहती है बीजेपी? जी। असल में क्या, दलित विरोधी है तो रहे हैं, और दलित भी इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को प्राथमिकता ही नहीं देते बीजेपी वाले कहीं पर। बीजेपी तो कहती है लगातार देश का हर वर्ग उन्हें पसंद कर रहा है, फिर चाहे दलित हो, सिख समाज हो, सब विकास की तरफ बीजेपी के साथ चल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने दिल्ली में देखा होगा, जितनी 12 विधानसभा थी हमारी रिजर्व सीटें, उसमें 8 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। आप इसी का अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर 12 में से 6 जीतते तो भी हम समझ जाते। उससे पहले 12 की 12 आम आदमी पार्टी, 3 विधानसभा इलेक्शन हुए, तीनों में तो मतलब आम आदमी पार्टी ने जीती। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए हमारा लोग, क्योंकि जो रिजर्व सीटें हुई तो हमारा ज़्यादा। चुनाव से पहले बीजेपी लगातार दलित सिखों की बात करती है, हर बात को साधने की कोशिश करती है। चुनाव जीतने के बाद क्या हो जाता है? देखिए, चुनाव जीतने के बाद ये आरएसएस वाले अपनी रणनीति बनाते हैं। ना ये मोदी की चलती, ना अमित शाह की चलती, ना प्रदेश। वो जो जिन लोगों के नाम भेजते हैं लिस्ट में या फाइल में, वही इनको लागू करना सब कुछ पड़ता है। ऊपर से तय हो रहा है, कुछ नहीं है, सब आरएसएस का खेल है। मनुवादी लोग बैठे हुए हैं वहाँ आरएसएस के अंदर की। मैं बता दूं, आज तक कोई दलित को इन्होंने उभरने नहीं दिया, ना दलित में उनका कोई प्रमुख नेता बना, जिनको कारावायक कहते हैं ये लोग। बिल्कुल। आतिशी जी सदन में है अभी पूरी तरीके से, कैसे देख रहे हैं आप? बतौर नेता प्रतिपक्ष पूरा मुद्दा उठा रही हैं कि किस तरीके से सिख विरोधी और दलित विरोधी आज घटना जो है उसके अंदर हुई है विधानसभा में। जो है आतिशी बहन जो है ये दलित के साथ में रही हमेशा, और ये हमेशा जो है एक मिलनसार लेडी है। और आपको भी लगता है बीजेपी ने अपमान किया है? बहुत अपमान किया है बीजेपी ने कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह जी की जो उन्होंने प्रतिमा, ये मूर्ति जो हटाई है, वो गलत किया है उन्होंने। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी को मिल के रहना चाहिए और सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए। अभी चुनाव के समय भी हमने देखा था कि कैसे प्रवेश शर्मा जी ने सिखों के लिए एक बयान दिया था कि सिख दिल्ली की सुरक्षा के लिए जो है ठीक नहीं है। ऐसे में अब सिख जो तस्वीर है वो हटा दी, तो क्या सिखों के विरोध में बीजेपी? शायद हो सकता है, क्या बोलते हैं कि क्योंकि बीजेपी जो पार्टी जो रही है ये मनुवादी सोच की रही है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, और साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी जो है जो कहते हैं गलत कहते हैं, और जो अमित शाह जो है ये भी गलत कहते हैं। तो ये है कि ये बीजेपी पार्टी जो है वो दलित विरोधी पार्टी है। दलित, आपको भी सर क्या लगता है बीजेपी का इस तरीके की हरकत वाकई में उसका जो चेहरा है दलित विरोधी और सिख विरोधी वो दिखाता है? देखो, बीजेपी के करने या करने में बहुत फर्क है। जब वोट बैंक की है तो भाई दलित को हम भी करेंगे, दलित हमारा भाई है, दलित हमारे साथ है, वो अच्छी राजनीति देते हैं। लेकिन पीछे भी पार्लियामेंट में भी उन्होंने कश्मीर के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी, काफ़ी कुछ एक करने में काफ़ी फर्क है इनका। बीजेपी वाले कभी नहीं चाहते कि दलित आगे आए, दलित आगे बढ़े, इसलिए ना बीजेपी तमाम विपक्ष को घेरती है कि दलित विरोधी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, किसी को नहीं। बीजेपी तो भाई मैं कह रहा हूँ करने फर्क है। वोट बैंक चाहिए भाई, जब वोट आ गया दलित तो हम दलित को साथ साथ पार्टी, भाई ये कौन सा हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं? दलित को साथ ही क्या करा है बताओ? फिर कह रहे दलित सीएम बनेगा, अभी बढ़ चढ़ के बोल रहे कि दिल्ली का सीएम दलित बनेगा, दलित बनेगा, दलित बनेगा। जब रिजल्ट आया, जब बनाए तो क्या बनाया, वही वैष्णव समाज बनाया, ब्राह्मण वही बनाए, बनी है समाज की। इनका तो शुरू से यही है भाई, कहते क्या करनी क्या है, हमेशा अम्बेडकर विरोधी है। करने में फर्क लग रहा है सर, माफी मांगनी चाहिए क्या बीजेपी को? और साथ ही बीजेपी के हौसले कैसे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे सदन के अंदर इस तरीके का बयान अम्बेडकर अमित शाह, उसके बाद भी बैकफुट पे आ गई, लेकिन सीख नहीं रही। ये पावर के नशे में हैं और इनको अभी पावर मिली हुई है। इनको पता दिल्ली पुलिस, ईडी, सीबीआई और जितने भी मतलब संस्थाएं हैं जो भारत सरकार के अंडर में आती है, उसका गलत इस्तेमाल करके ये इन्हें मालूम है तो कोई भी ज़्यादा बोले उनको अंदर डाल देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये वैसे मोदी जी गुरु रविदास मंदिरों में जाते हैं मत्था टेकने, अभी करोल बाग वाले में गए थे। ऐसे ही हमारी जो ज़मीन है जहाँ पर गुरु रविदास जी आकर के ठहरे गए तुगलकाबाद मंदिर के अंदर, लेकिन वो ज़मीन हमको नहीं दे पा रहे। ये लोग वो डीडीए के अंदर में आती है,
और एलजी के पास है, भारत सरकार उनकी इंचार्ज है। इस तरह से ये चाहे तो हमें दे सकती है वो ज़मीन, लेकिन नहीं दे रहे। उस आंदोलन में हमारे ना जाने कितने दलित भाई जेल गए। यानी राजनीति भरपूर होगी पर काम नहीं होगा। उससे पहले इन्होंने रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात करी थी, जिसमें हमारे 13 लोग मारे गए थे देश के अंदर। मतलब समय समय में बहुत सारे उदाहरण हैं, आप हतस सुनेंगे इनकी। मतलब 13-14 लोग मारे गए थे, रिजर्वेशन फिर इनको मजबूरी में देना पड़ा जब हम लोग सड़कों पर उतरे। आखिरी सवाल लूँगी सर, अभी जब शुरुआत में इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है, फिर चाहे 2500 रुपये का अधूरा वादा अभी दिख रहा है, और अब ये जो मामला है कि आगे आगे क्या लग रहा है, कैसी राजनीति दिल्ली में होने वाली है? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, 27 साल बाद भी नहीं आते। हमें हराया कांग्रेस ने। 16-17 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे हम बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं। जैसे जमपुरा विधानसभा हमारी ले लीजिए, यहाँ पे 7000 कांग्रेस को पड़े और हम 600 वोटों से हारे। ठीक है, और इसी तरह से इन्होंने बेईमानी भी बहुत। ठीक है, अब तो जो है फैसला आ चुका है, दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया। अब आगे क्या लगता है, बीजेपी कैसी राजनीति दिल्ली में कर सकती है? क्या वही राजनीति जो अन्य राज्यों में देखने को मिलती है? देखिए, आज इन्होंने नज़ारा दिखा तो दिया, इनकी मानसिकता दिख तो गई कि भगत सिंह जी जिन्होंने देश आज़ाद कराया, अम्बेडकर साहब संविधान रचयिता, उनका अपमान करने का मतलब है दिल्ली के जितने भी सिख है, जितने भी दलित समाज है, जाटव है, वाल्मीकि है, धोबी है, खटीक है, मतलब उन सबका ही अपमान है। यानी झांकी ऐसी है, तो क्या लग रहा है आगे और भी कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी? कुछ खास उम्मीद बीजेपी से? कोई उम्मीद नहीं सर आपको किसी भी वर्ग में? कोई नहीं। तब उन्होंने बोला भी हम ये देंगे वो देंगे। ये तो आम आदमी पार्टी ने देखा था भी है, उससे अगर इन्हें इलेक्शन जीतना था, जो मर्जी वो जनता इनके अधिकार में आ गई है 27 साल बाद। अब देखो कुछ नहीं करेंगे, फिर पार्टी चेंज होगी, चाहे कोई भी पार्टी बन के आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, मुद्दा काफ़ी राजनीतिक तौर पर गर्मा गया। हम जनता से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी ने वाकई में दलित विरोधी और सिख विरोधी घटना को अंजाम दे दिया, और अब आने वाला समय में क्या बीजेपी इसी तरीके की राजनीति करते हुए दिल्ली के अंदर नजर आएगी, या फिर दिल्ली की जनता से किए हुए वादों पर खरी उतर पाएगी? क्या कुछ आपकी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 14 दिल्ली।